दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। काउंटिंग से पहले अभिषेक बैनर्जी और बूथ एजेंट्स की हाई लेवल मीटिंग। 300 से अधिक बूथ एजेंट्स के साथ अभिषेक बैनर्जी करने जा रहे हाई लेवल मीटिंग, क्योंकि काउंटिंग के दिन बीजेपी और चुनाव आयोग बहुत बड़ा खेल कर सकता है। इसीलिए टीएमसी की 300 प्लस 300 से अधिक बूथ एजेंट्स के साथ अभिषेक बैनर्जी एक बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में महज 2 दिन का वक्त बचा है और उससे पहले सियासी सरगर्मियां तेज है। दूसरे चरण के मतदान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में पार्टी के सेकेंड इन कमांड अभिषेक बैनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, टीएमसी के सांसद हैं, कल शाम 4 बजे काउंटिंग एजेंट्स की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल मीटिंग बुलाई है। कल यानी 2 मई को इस मीटिंग का मकसद मतगणना के दिन किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकना और एजेंटों को कहीं ना कहीं डटे रहने का संदेश देना। जैसा ममता बनर्जी ने कहा है कि बूथ छोड़ना नहीं है। अगर पता चले कि टीएमसी पूरी तरह से हार रही है उस बूथ पर, फिर भी आपको बूथ नहीं छोड़ना है। अभिषेक बैनर्जी ने 2 मई शाम 4 बजे राज्य भर के काउंटिंग एजेंट्स के साथ वर्चुअल मीटिंग करने का ऐलान कर दिया। इस बैठक में एजेंट्स को मतगणना यानी काउंटिंग प्रक्रिया के दौरान ठंडे दिमाग से हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए जाएंगे। अभिषेक बैनर्जी का स्पष्ट संदेश है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भरोसा करने के बजाय गिनती के यानी गिनती आखिर पल तक मैदान में, मतलब जब तक न रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तब तक मैदान में डटे रहना है। टीएमसी को डर है कि स्ट्रॉन्ग रूम में धांधली की जा सकती है। यही वजह है कि जिस तरह से स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई है, वैसे ही मुस्तैदी काउंटिंग सेंटर के अंदर भी दिखाने का निर्देश दिया गया है। जो स्ट्रॉन्ग रूम में टीएमसी के लोग तैनात हैं, जो 24 घंटा नजर रखने का काम कर रहे हैं, उन्हें काउंटिंग सेंटर में भी उसी तरीके से जो है कि उसी धीरज के साथ, उसी सोच के साथ और उसी जुनून के साथ डटे रहना होगा। अगर किसी एजेंट को बाहर निकलना पड़े तो उसकी जगह तुरंत वैकल्पिक, मतलब उसके जगह पर दूसरे एजेंट को तैयार रहना होगा, ताकि निगरानी में 1 सेकंड की भी दिक्कत ना आए, कोई निगरानी छूटे ना। अभिषेक बैनर्जी एजेंट को यह भी समझाएंगे कि यदि मतगणना काउंटिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि नजर आए तो तुरंत पार्टी उम्मीदवारों और वरिष्ठ नेताओं को सूचित करें। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दरअसल खबर ये भी है अंदर खाने से कि अभिषेक बैनर्जी ने सबको पर्सनल नंबर जो है दे दिया है, उनके पीए जो है उनका पर्सनल नंबर दिया गया है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो तुरंत उस इमरजेंसी नंबर पर, अभिषेक बैनर्जी के नंबर पर, उनके पीए के नंबर पर हर कोई तुरंत एक कॉल में सारी घटनाओं को पहुंचा, मतलब सारी घटनाओं की जानकारी अभिषेक बैनर्जी तक पहुंचे। इसके लिए उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी सबसे शेयर कर दिया है। दोस्तों, किसी भी उकसावे या प्रोवोकेशन में ना आने की सख्त हिदायत टीएमसी की ओर से अपने एजेंट्स को दी गई है। दरअसल स्ट्रॉन्ग रूम में गड़बड़ी की आशंका कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के जो मेमोरियल स्कूल है वहां स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर 4 घंटे तक पहरा दिया। खुद ममता बनर्जी ने चुनाव मतदान के बाद खुद 4 घंटे तक वहां पर पहरा दिया और वहीं उन्होंने अपने सभी साथियों से, अपने एजेंट से कह दिया है कि आपको पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग रूम का ध्यान रखना है और 24 घंटा निगरानी करनी है।
वहीं खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर कुणाल घोष, शशि पांजा जैसे बड़े बड़े नेता धरने पर बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि काउंटिंग के दिन जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्देश नहीं देती है तब तक कोई भी एजेंट काउंटिंग सेंटर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। ये ममता बनर्जी का बहुत ही क्लियर कट संदेश है अपने एजेंट्स के लिए कि जब तक ना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूंगी कि अब आप वहां से निकलिए, आपको मैदान नहीं छोड़ना है, काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ना है। एक अगर काउंटिंग सेंटर छोड़ के बाहर जा रहे हैं जरूरत पड़ने पर तो दूसरा एजेंट तुरंत वहां पर मौजूद होने चाहिए। उन्होंने बीजेपी के एग्जिट पोल को झूठा करार देते हुए कार्यकर्ताओं को अंतिम समय तक लड़ने का जो है एक तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया है, कह दिया है कि आपको अंतिम क्षण तक डटे रहना है। वैसे दोस्तों कल ही मैंने खबर में आपको बताया था कि काउंटिंग में बहुत बड़ा झोल करने की कोशिश चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर के कहीं ना कहीं कर सकते हैं। ये इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि काउंटिंग टेबल पर कोई स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं होंगे, कोई स्टेट राज्य कर्मचारी नहीं होंगे, कोई स्टेट ऑब्जर्वर नहीं होंगे। उन्हें हटा करके सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग टेबल पर इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव के मतगणना के दिन सिर्फ सेंट्रल ऑब्जर्वर को रखा जाएगा। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होंगे, सेंट्रल ऑब्जर्वर होंगे, जिसे लेकर के मामला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा और कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने जब पूछा कि प्रावधान है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के ऑब्जर्वर काउंटिंग टेबल पर मौजूद होंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल ऑब्जर्वर को क्यों ये मौका दे रहे हैं। तो वहां पर चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग की इस नियम या जो भी चुनाव आयोग ने ऐलान किया है इसमें कोर्ट की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। अगर कोर्ट इसमें दखल देगा तो मतगणना जो है, काउंटिंग जो है वो और उसमें देरी आ सकती है। इसीलिए कोलकाता हाईकोर्ट में भले ही ये मामला जाए, इससे क्या ही कुछ मतलब बदलेगा। इसीलिए काउंटिंग हॉल में, काउंटिंग सेंटर में बहुत कुछ हो सकता है, जिसकी आशंका जो है वो कहीं ना कहीं अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी जता रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी की पूरी टीम को तैयार कर दिया है कि चाहे स्ट्रांग रूम का आपको रक्षा करना है, स्ट्रांग रूम में आपको 24/7 रहना है। वहीं पर टीएमसी की 300 से अधिक बूथ एजेंट्स के साथ खुद अभिषेक बैनर्जी मीटिंग करने वाले हैं 2 मई शाम 4 बजे। और ममता बनर्जी ने तो कह दिया है कि जब तक ना मैं कहती हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तब तक आप सेंटर नहीं छोड़ेंगे, काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ेंगे। यानी 4 मई को सिर्फ नतीजे पर नजर नहीं है, 4 मई से पहले, काउंटिंग से एक दिन पहले से लेकर के काउंटिंग के वक्त तक क्या कुछ होता है पश्चिम बंगाल में, इस पर हर किसी की नजर है, हमारी भी है। जो भी खबर हम तक लगेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? ममता बनर्जी की जिस तरीके से घेराबंदी हुई है और ममता बनर्जी उसके जितने भी तौर तरीके निकाले हैं ताकि इस बार चुनाव में घोटाला जो है कम से कम हो उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ, आम जनता के साथ, ये तरकीब उन्होंने निकाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? कि आपको भी लगता है कि मतगणना के दिन कुछ बड़ा खेला होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।